आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबी वाणी हर जस पदरा जोग धनाश्री 42 आरंभ हो रहा। महाराज फरमाने अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबद या घट में, ताको बहुत बखान रिलो। माया रूप सबद या घट में, ताको बहुत बखान रिलो। नाभ कमल में सायब बैठा, करता निस दिन बोले रे। नाभ कमल में सायब बैठा, करता निस दिन बोले रे। रमता राम रमे घट भीतर, जड़े उघाड़े खोल रे लो। रमता राम रमे घट भीतर, जड़े उघाड़े खोल रे लो। अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबद या घट में, ताको बहुत बखान रिलो। काना सुने नैन सु देखे, ग्राण बासना ले वेरे। काना सुने नैन सु देखे, ग्राण बासना ले वेरे। रसना शीश विराजे साई, परख श्राव सब देव रिलो। रसना शीश विराजे साई, परख श्राव सब देव रिलो। अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबद या घट में, ताको बहुत बखान रिलो। ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे, दसवो द्वार घर माही रे। ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे, दसवो द्वार घर माही रे। कै सुख राम आद हर केवल, तठा परे सुन कवावेर लो। कै सुख राम आद हर केवल, तठा परे सुन कवावेर लो। अविगत न्यारो है, अविगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबद या घट में, ताको बहुत बखान रे। महाराज फरमा रहे अविगत परमात्मा बिल्कुल अलग है। उनका कोई चेन नहीं, उनका कोई स्वरूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं है। इंद्रियों के द्वारा उन अविगत परमात्मा को जान नहीं पाते।
कान उनको सुनने में समर्थ नहीं है, नाक उनको सूंघने में समर्थ नहीं, आंख उनको देखने में समर्थ नहीं, मुंह उनको बोलकर बताने में समर्थ नहीं, हाथ उन्हें पकड़कर स्पर्श करके पहचान नहीं पाते। ऐसे वो अविगत परमात्मा है जिनकी गत को इंद्रिया नहीं जान पाती। इंद्रिया क्या, इंद्रियों के राजा मन भी नहीं जान पाता। 5 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। वो भी ऐसे अविगत परमात्मा की गति को मन तो बहुत फर्जी होता है, नहीं जान पाता। वो भी नहीं जान पाता। मन के एरिया के अंदर क्या हो, मन की ताकत परमात्मा तक पहुंचने की नहीं है। मन की बात छोड़ो, मन से ऊपर चित्त है, वो चित्त भी नहीं जान पाता। चित्त की बात छोड़ो, चित्त के ऊपर बुद्धि है, वो बुद्धि भी उस परमात्मा को जान पाने में ये सब प्रकृति के न डर मत डर, ये इसका काम करने दो। मन अपना प्रकृति का है, वो अपना कार्य करेगा। आत्मा ही परमात्मा को जान पाने में समर्थ है। आत्मा का स्वभाव परमात्मा को जानने का है। आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा का समता गुण है, आत्मा का आनंद गुण है। आत्मा स्वयं से ही स्वयं को जान पाती है, अपने स्वरूप को खोज पाती है। बाह्य वस्तुएं प्रकृति की उन परमात्मा को जानने में संयोगी नहीं है, सहायक नहीं है, सार्थक नहीं है, सफल नहीं है। वो उन्हें लेश मात्र भी देख नहीं पाती है। बाह्य वस्तुएं जो कुछ भी देख रही है वो सब माया को ही देख रही है, परमात्मा को नहीं देख रही। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो ही। कह रहे रज मातर भी स्वरूप दिख रहा है, आकार दिख रहा है, आवाज दिख रही है, आवाज सुनाई दे रही है, ये सब चीजें माया की है, ब्रह्म की नहीं है। ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्म तो शून्य स्वरूप ही है। वो शून्य स्वरूप ही राम है। वो राम कैसा, एकदम शून्य, जहां कुछ भी नहीं है। जहां कुछ है वो माया है, जहां कुछ नहीं है वो ब्रह्म है। जहां कुछ क्रिया है, जहां कुछ करनी है, वो सब क्रिया और करनी माया की है। और उस ब्रह्म में न क्रिया है न करनी है, बेकरनी का देश है, जहां कुछ करना नहीं, कराना नहीं, आनंद में अवस्थित रहना, परम विश्राम को प्राप्त करना, वो ब्रह्म है। इसलिए महाराज ऐसे न्यारे अवगत की बात को समझा कर कह रहे अपन ब्रह्म में पड़ जाते हैं कि हमें अविगत परमात्मा प्राप्त हो गए। महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें आपको अनुभव में तो आ रही है, लेकिन इन सब के अनुभव में आने से ये मत मान बैठना कि आपको अविगत परमात्मा प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे अभी समझा रहे कि अविगत न्यारो। आपने बताया कि अपना लोग पे पहुंच गए, प्राप्त थोड़ी हुआ है। हाँ, और ये कुछ भी चेन दिख रहे ना, चेन तक नहीं है परमात्मा। निरखत निरखत गिगन को सबे चेन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराश। वो परमात्मा का अनुभव आनंद कैसा है कि जैसे कोई बहुत गहरी नींद आई हो और उस गहरी नींद के बाद कोई जागा हो तो कैसी सुखानुभूति होती कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, अब नींद बहुत अच्छी आई। ऐसी अनुभूति होती है। नींद बहुत अच्छी आने की, इस रात बहुत अच्छी नींद आती है तो ऐसा लगता है, गुड फीलिंग आती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से साधना करते करते, भजन करते करते, ध्यान लगाते लगाते, सब प्रकार का ध्यान लगते लगते ऐसी स्थिति को जब प्राप्त हो जाए कि कुछ चैन रहे नहीं, सब कुछ शून्य में लय हो जाए। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि और उसके पश्चात शून्य समाधि। ये शून्य समाधि की स्थिति है, परम स्थिति है, चरम स्थिति है, ऊपर की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होते हैं उन्हें ही अविगत परमात्मा का अनुभव होता है। और वो अविगत परमात्मा का अनुभव का दृष्टांत महाराज ने कैसे दिया? नींद के माध्यम से।
जैसे कोई बहुत गहरी नींद आई हो, उसके बाद कैसा लगता है, वैसे ही अविगत परमात्मा के ध्यान अवस्था में दर्शन पाने के बाद, अनुभव पाने के बाद वैसा लगता है। ये परमात्मा के वास्तविक यथार्थ दर्शन है, आनंद स्वरूप दर्शन है, जिसे ये आत्मा ही प्राप्त कर सकती है, जिसमें मन का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का कोई कार्य नहीं है, कोई करनी नहीं है, इनकी कोई क्रिया नहीं है। आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं, क्रिया है तो किसमें है, स्थूल शरीर में है, जिसे प्रवृत्ति कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर से है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से है, उसे वृत्ति कहते हैं। तो ये प्रवृत्ति और वृत्ति के स्तर की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनसे परमात्मा नहीं मिलती। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा के स्तर की ये आनंद प्राप्ति का, सदगुरु का जो भेद है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, इसके माध्यम से ही वो अविगत परमात्मा का अनुभव हो पाता है, उसके बिना नहीं हो पाता। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, तागत बिरला जाने, इसकी गति को, इसके अनुभव को, इसके आनंद को, इसके रहस्य को कोई बिरले ही अनुभव कर। कह रहे संतों के अंदर से भी कोई विशेष शब्द ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। करोड़ में संत कोई गम पावे, ऐसे परम स्थिति की बात कह रहे, जो परम स्थिति को पहुंचते हैं, चरम स्थिति को पहुंचते हैं, परम मोक्ष की बात करें कि करोड़ों संतों में से कोई इसकी गम पाते, सबको इसकी गम जानकारी अनुभव नहीं है। कह रहे महाराज सब किसको बखानते हैं, माया रूप शब्द या घट में ताकू बहुत बखाने। जो शब्द माया के संग है उसी का बखान। शब्द जब तक शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड में है तब तक तो वो माया के संग है, इसके साथ माया के चेन, माया के गटपड़चे, तो इसका सब बखान कर। तो महाराज कह रहे हैं कि वो तो चेन जो प्रकट रहे हैं वो नीचे की स्थिति है, ऊपर की स्थिति अभी प्राप्त नहीं हुई है, अभी और दूर जाना है, अभी और आगे जाना है, यही नहीं अटक जाना। इसलिए इसकी बात है, यही मत मान के बैठ जाना है कि हमारा मोक्ष हो गया। ऐसी सारी स्थितियां, ऐसी सारी रीत बन रही है गट के भीतर, तो भी अपना जो है साधना करना नहीं छोड़ना। अपना जो साधन है भजन का, सिमरन का, वो सतत रूप से चलता रहे। भजन सिमरन के माध्यम से ही ये शब्द ब्रह्म आगे के मुकामों पर शीघ्र पहुंचे। हालांकि ये स्वयं गतिशील है, स्वयं गतिमान, लेकिन जब इसके पंख लगाने हो, इसको और तेज गति से आगे बढ़ाना हो, तो इसके लिए जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर खेच, भावे तार मार मुझ दीजियो शरण आपकी जैसी, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख सियासु बिड़त बदे तू काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो। इस प्रकार से पूर्ण शरणागत होकर, सब कुछ सौंपकर, चिंता रहित होकर, विषाद रहित होकर, दुख रहित होकर, ऐसे परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, उनको याद करना। कुछ क्रिया ही करनी है तो क्रिया में श्रेष्ठ क्रिया इसके मुकाबले में दूसरी नहीं है, नाम सुमिरन की। महाराज क्रिया की तो प्रधानता बता ही नहीं रहे कि आपको बाहर की कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, मन को ठहराने का कुछ तो आधार चाहिए। कह रहे कि मन नहीं ठहरता, तो मन को ठहराने के लिए तो ये क्रिया बताई है कि आप दूसरी क्रियाओं में जाओगे तो मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति में जाएगा, लेकिन जब ये नाम के सुमरण में लगेगा और उसको आनंद आने लगेगा तो उसकी विषय आसक्ति की क्रियाएं छूट जाएगी। सबसे छोड़ने के लिए एक क्रिया बताई कि सबसे हटकर एक पे आ जाओ, और फिर ये अंत में एक भी परम में लय हो जाए।
परम आनंद में ये एक क्रिया भी लय हो जाएगी, क्रिया भी नहीं रहेगी। ये क्रिया भी शून्य समाधि की स्थिति के अंदर पल दो पल में जो लगती है, उस समय ये भी ठहर सी जाती, कुछ रह नहीं जाती, थक सी जाती, क्योंकि क्रिया का स्वभाव है थकना। क्रिया हमेशा हो नहीं सकती। क्रिया शरीर के माध्यम से हो रही है, शरीर के स्तर से हो रही है, शरीर का स्वभाव थकना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव थकना नहीं। जो आत्मा के स्तर की है साधना, उसमें कभी थकान अनुभव होगी ही नहीं, क्योंकि वो क्रिया में है ही नहीं। जो क्रिया में है उसमें थकान हो, जो क्रिया में है उसमें कुछ देर करने के बाद रुक जाना होगा, ठहर जाना होगा। लेकिन आत्मा के स्तर के ऊपर जो साधन बन रहा है, उसमें ठहरना रुकाव कुछ है ही नहीं। वो सतत रूप से, अनवरत रूप से चलता ही रहता है। उसे ही सच्ची भक्ति कहे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। वो अविगत परमात्मा की सच्ची भक्ति है। इसलिए महाराज कह रहे, अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे। माया रूप शब्द या गट में ताकू बहुत बखाने। सब किसका बखान करते? जो माया के संग शब्द है उसी का बखान करते हैं। बखानने में माया ही आती, वो शब्द तो बखानने में आता ही नहीं है। उस शब्द के संग जो माया है, शब्द के संग जो गट पर्चे है, वो बखान करने में आते। शब्द को कोई बखान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आगे नहीं। वो तो बखान करने में आता ही नहीं। कोई डुबकी लगाए उसके बाद कुछ बोल पाएगा? जब तक किनारे पे खड़ा है तब तक सारा घटनाक्रम बता देगा। डुबकी लगाने के बाद की स्थिति वो तो वही जाने, कौन बता पाएगा? महाराज फरमा रहे हैं आगे, नाभ कमल में साहेब बैठा करता निस्दिन बोले। कौन बोल रहे हैं? आपके गट के भीतर नाभि कमल के अंदर साहेब बैठे। नाभि कमल किसका स्थान है? विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। नाभि कमल, वहां वो बैठे, लक्ष्मी विष्णु विराजे और निस्दिन करता बोले। वो कर्ता के ही अंश है, नाभि कमल के अंदर बैठे। महाराज तो वो भी अविगत परमात्मा से अलग है, वो भी अविगत परमात्मा नहीं है। पोस्टेड है। हाँ, इसलिए क्या ना अवगत न्यारो, उनको भी आप अविगत मत मान लेना। वो तो करने में आ रहा ना, क्रिया में आ रहा। बोलना भी एक प्रकार की क्रिया है, तो क्रिया में तो है नहीं अविगत परमात्मा, करने में नहीं है। अविगत परमात्मा की कोई क्रिया करनी है ही नहीं। जो कुछ क्रिया करनी हो रही है वो सब अविगत परमात्मा से अलग है, न्यारी। उनको अविगत परमात्मा मत मत मान बैठना, ये हमारा समझा है कि नाभ कमल में सायब बैठा निस्दिन करता बोले रे। वो करता बोल रहे, उसमें सृष्टि करता परमात्मा बोल रहे नाभि कमल में। वो सायब के ही अंश हैं, वो बोलते हैं। लेकिन जो अकर्ता है परमात्मा, वो कर्ता से अलग। तो जब तक कर्ता के साथ रहोगे तब तक तो बार बार जन्म मरण में जाने आने की रीत है। जिस दिन कर्ता से हटकर अकर्ता में आ जाओगे, उस दिन जाना आना है। तो नाभ कमल में सायब बैठा निस्दिन करता बोले रे। और क्या कह रहे महाराज, समझा रहे आगे कि अविगत और किससे भी अलग है। रमता राम रमे गट भीतर जड़े उगाड़े खोले रे। वो रमता राम जो है सब गटों के भीतर रमण कर रहा है। वही सब जड़ता है, वही सब उगाड़ता है, वही सब करवाता है। करने की क्रिया, जड़ने की, उगाड़ने की, खोलने की, आगे बढ़ाने की, सब कुछ अंदर ही अंदर
रमता राम है तब तक चलती है, रमता राम नहीं होते हैं तो नहीं चलती। रमता राम का तात्पर्य जो आत्म चेतन जिनका अंश है, परमात्मा का अंश है, जो सब घटों में रमण कर रहा है, सबकी आत्मा एक जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। उसका नाम राम ही इसलिए है क्योंकि वो सबके घटों में रमण करता है, सबके घटों में रमता है, सबके घटों में रहता है। तो महाराज हमारे वो राम जो सबके घटों में रहता है वो भी अविगत नहीं है, उनसे भी अविगत परमात्मा अलग है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। इसका विचार करने के लिए महाराज चौथे राम का जो अविगत परमात्मा है उनका विचार करने के लिए। बाकी तीन राम तो लौकिक व्यवहार के अंदर जब तक त्रिलोकी में रहोगे सबसे आपका काम पड़ेगा। त्रिलोकी में जब तक रहोगे तब तक सब राम से आपका काम पड़ेगा, सबसे आपको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन परमानंद चाहते हो, परम पद में जाना चाहते हो, सद्य सुख चाहते हो, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहते हो, तो महाराज के चौथे राम की शरण लो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, ये नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष गुण। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। वो कौन सा राम है? चौथा राम। उसका कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता, वो रूप में नहीं है, वर्ण में नहीं है, आकार में नहीं है, ऐसे निरंजन निराकार परमात्मा है। महाराज करे रमता राम रमे गठ भीतर, जड़े उगाड़े खोले रे लो। लेकिन उससे भी अविगत न्यारो है, अविगत न्यारो है, वागत बिरला जाने। और आगे समझा रहे, काना सुने नैनसु देखे, ग्रहण वासना लेवे रे, रसना शीस विराजे साई, परख श्राव सब देव रे। सब जगह साई तो बैठे हुए अंदर, आत्म चेतन इन सब इंद्रियों से के माध्यम से जानने का कार्य कर। आत्म चेतन का स्वभाव क्या है? जानना। और उसके लिए इनके सारे सेंसर लगे हुए। आंखें सेंसर है देखने के लिए, कान सेंसर है सुनने के लिए, नाक सेंसर है सूंघने के लिए, और जीभ सेंसर है स्वाद को चखने के लिए। 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले। इन सब स्वादों को कौन परखता है? कौन सी लेबोरेटरी में चेक होकर फिर अंदर इस शरीर में ओके अप्रूव्ड पास होकर नीचे उतरता है। वहां अप्रूव्ड नहीं हो, पास नहीं हो तो तुरंत खाता ही नहीं है, यही चख लेता है पहले, चख कर ही नीचे। तो क्या कह रहे हैं हमारे? रसना शीस विराजे साई। यहाँ भी साई बैठे हैं इस रसना के शीस पर। रसना के शीस मतलब रसना के आगे अग्रभाग पर साई का वासा है, परमात्मा का वासा है, जो सब प्रकार के स्वादों को चेक करते हैं। ये स्वाद साई निकल जाए इसमें से तो फिर कुछ स्वाद तो कह रहे रसना शीस विराजे साई, परख श्राव सब देव। परख कर सारा श्राव देते हैं, स्वाद बताते हैं कि ये कैसा स्वाद है, आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। वो सारा निर्णय भी वहीं से आता है। लेकिन महाराज हमारे उनसे भी वो अविगत परमात्मा अलग है, न्यारे हैं। यहाँ तो विराजे हुए, सब घट तेरे साई है, खाली घट नहीं को।
बलिहारी वा घट में जामे प्रगट। ऐसे अविगत परमात्मा जिस घट में प्रकट हुए हैं, जिसको ऐसे अविगत परमात्मा का आनंद प्राप्त हुआ है, उस घट की, उस शरीर की बलिहारी है। बाकी तो परमात्मा के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। सब जगह तो समान रूप से व्याप्त है, विराजमान है, सबके घटों में है। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है देव। सब शरीरों में है परमात्मा। लेकिन महाराज ने विशेषता किसकी बताई है? कौन से परमात्मा की बताई है? अविगत परमात्मा की, चौथे परमात्मा की, निरंजन परमात्मा की, निराकार परमात्मा की, अजूनी अजन्मय परमात्मा की बात महाराज ने बताई है खास। उन परमात्मा को अपने को ज्ञान के माध्यम से, सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना है। वो प्राप्त हो गए तो फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर और कोई है नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है और वो सत्य है, वो हमेशा रहने वाले हैं। उन्हीं के आधार पर सारी ये सृष्टि है। वही राम गट गट में बोले, उसी राम का सकल पसारा। और वही राम जो है ना, एक सत्य है, वही सबके, वही आधार है सबका, लेकिन वो निराधार है। उसका किसी के आधार, वो स्वतंत्र है, वो नित्य मुक्त है, वो सुंदर है। वो आकार में नहीं है, रूप में नहीं है, वर्ण में नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता। तो आगे महाराज समझा रहे, ये सब जो इंद्रियों से द्वारा देखने में, समझने में आ रहा है, वो भी परमात्मा ही है, लेकिन उन परमात्मा का स्तर, उन परमात्मा के स्तर से काफी अंतर है। अपने को उस स्तर पर, उस अवस्था तक पहुंचना है जहां अविगत परमात्मा है। आगे समझा रहे महाराज, ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे, दसवो द्वार गर माय, कै सुखराम आदर केवल तथा परे सुन कवाई। अब आगे और की बात करें कि गठपड़चों के अनुभव जो होते हैं शब्द ब्रह्म की जागृति के बाद, उसके अंदर भी ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे, खंड पिंड ब्रह्मांड के एरिया से शब्द ब्रह्म के आगे बढ़ने के बाद ब्रह्मांड के एरिया के अंदर नाद की गर्जना होती है। नाद तो नाभि से आरंभ हो जाती है, अनद नाद त्रिकुटी में ब्रह्मांड के एरिया में बजती है, और उसके पश्चात नाद, अनहद नाद, जिंग की ध्वनि, सोहंग की ध्वनि, ये चार प्रकार की ध्वनियां जो हो रही है, ये सब ध्वनियों तक भी महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा, अविगत परमात्मा उनसे भी अलग है। वो अगम की ध्वनि में है, अगम देश की ध्वनि में अविगत परमात्मा है। चार ध्वनियों तक अविगत परमात्मा नहीं है, उनसे आगे है। कै सुखनाम आधर केवल, आद, आद यानी अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसे हरि केवल एक ही है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उनकी बराबरी में दूसरा कोई नहीं है, उनके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं है, और उनके समान भी दूसरा कोई नहीं। वो अद्वितीय है। तो कै सुखराम आधर केवल, इसलिए उनका नाम केवल है। केवल यानी ओनली। वो ऐसे आद हरि है। तथा परे सुन कवाई, उससे परे कहला। कहां से परे? ब्रह्मंड माय नाद सो गाजे, दसवें द्वार घर माही। 10वें द्वार के घर में, 10वें द्वार के स्थान पर, ब्रह्मांड के एरिया 10वें द्वार तक है। तो यहाँ जो ब्रह्मांड के एरिया के अंदर नाद की गर्जना हो रही है, वो चल रही है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी, उसको भी पार करके आगे जाते हैं। तब वो परमात्मा, अविगत परमात्मा में इस आत्मा का मिलन होता है। भंवर गोपाल सिद्ध सुला, ये सब छोड़कर, इन सबको पार करके आगे जाना होता है, तब वो परमात्मा के दर्शन।
प्राप्त होते हैं और ये परमात्मा के अंदर ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए लय हो जाती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं ये सब गटपड़चे रास्ते में आएंगे, रास्ते के चेन ऐलान है, माइलस्टोन पर आप ठहर मत जाना, इसलिए इतनी सारी बात करी। ये सब माइलस्टोन है मंजिल तक जाने के लिए। जैसे जयपुर जाना हो तो जयपुर के रास्ते में जो चेन ऐलान आते हैं पता चलता है कि रास्ता तो ठीक है, ठीक ठीक चल रहे हैं, लेकिन चलते रहना, रुक मत जाना ये मानकर कि जयपुर आ गया, मंजिल आ गई ये मत मान लेना। रास्ते में ही मंजिल वहां आएगी जहां सब चेन मिट जाएंगे। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चेन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद जराए। ऐसी स्थिति को महाराज फरमाने की शून्य समाधि में प्राप्त करना है। और अवस्था ये आती है, स्थिति ये आती है साधना करने वाले जनों, नहीं आती है ऐसी बात नहीं, आती है और होता है ऐसा अनुभव। जो साधना कर रहे हैं, जिनके मार्ग में ऐसे सारे चेन आ रहे हैं, अंत में ऐसी परम अवस्था की स्थिति बनती है ब्रह्म को परसने की। ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया से जी करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया जी। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। यह चहन दर्श्या बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरण के राम बिन सब ही फोकत। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, आनंद शरीर सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवता जीवा तारण जान, धन्य हो मोक्ष के मार्ग में, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम भाई जी राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम।